नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। इन ग्रंथों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन ग्रंथों में ही हिंदी साहित्य इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ। तो जैसा कि सामने लिखा है, आप सबसे पहले देख सकते हैं इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदोई एंदुस्तानी, ये ग्रंथ का नाम है। इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर एंदोई एंदुस्तानी, इस ग्रंथ की रचना की थी गारसा दा तासी। गारसा दा तासी इसके रचनाकार हैं और ये एक फ्रेंच विद्वान हैं। फ्रेंच विद्वान यानी कि ये फ्रांस के थे। और हिंदी साहित्य इतिहास में जो सर्वप्रथम ग्रंथ लिखने का कार्य किया वो गारसा दा तासी ने किया। हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है उसका सूत्रपात गारसा दा तासी ने किया। इसके दो भाग हैं दोस्तों। पहला भाग 1839 आपके सामने लिखा हुआ है, और दूसरा भाग 1847 दो भाग इसके कुल प्रकाशित हुए हैं और दो भागों की ये रचना है। भाषा इसकी फ्रेंच है। हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है, लेकिन हिंदी के केवल 72, यहां पर लिखा है हिंदी के केवल 72 कवियों का वर्णन है, बाकी सब उर्दू के हैं। यानी कि जो गारसा दा तासी हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में उर्दू कवियों को अधिक महत्व दिया। हिंदी भाषा में जो प्रथम रचना ग्रंथ के रूप में की गई वह है शिव सिंह सरोज जी। रचना का नाम शिव सिंह सरोज और इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने यह ग्रंथ लिखा था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 और इन्होंने कुल 998 कवियों का जीवन वृत्त इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, हमने पहली वीडियो में हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन पद्धतियां हैं वह पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देखें, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं जो ये दोनों ग्रंथ हैं इनकी पद्धति वर्णानुक्रम है। हमने पढ़ा था कि गारसा दा तासी और शिव सिंह सेंगर इन दोनों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 या 1888। भाषा है इसकी अंग्रेजी। इसके जो लेखक हैं इनका इतिहास लेखन में बड़ा प्रमुख स्थान है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है रचनाकार? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और जिस संस्था ने इस ग्रंथ को छापा या जिस संस्था ने इसे प्रकाशित किया उस संस्था का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। संस्था का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और उसके बाद जब ये ग्रंथ छपा इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया, और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी में अनुवाद किया गया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। और किस नाम से अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है कि भक्ति काल जो हमारा था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आप हर जगह कई किताबों में पढ़ते हैं
कि हिंदी साहित्य इतिहास का स्वर्ण युग कौन सा है? भक्ति काल। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम या सबसे पहले जो स्वर्ण युग की संज्ञा दी या स्वर्ण युग कहा वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। यह प्रश्न आप याद कर लें। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। एक और ग्रंथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है मिश्र बंधु विनोद। रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद और जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है आप सब जानते हैं इसकी रचना की थी मिश्र बंधुओं ने। किसने की थी रचना? मिश्र बंधुओं ने। इसके कुल 4 भाग हैं और प्रथम 3 का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे का प्रकाशन 1914 में। पहले 3 भाग छपे 1913 और चौथा 1914। इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिश्र बंधुओं ने किया है और इसके कुल 8 खंड हैं। कितने खंड हैं? 8। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मिश्र बंधुओं के नाम कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, या ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन मिश्र बंधु हैं। तो आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 3 मिश्र बंधुओं के नाम हैं। इन तीनों ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। सबसे महत्वपूर्ण रचना हिंदी साहित्य इतिहास की। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमुख रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 1929 और जो ये रचना है इसको प्रकाशित करने का कार्य किया था काशी नागरी प्रचारिणी सभा। तो इस रचना को आप जरूर याद कर ले और इसका समय भी याद कर ले, क्योंकि सीधा सीधा कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसका रचना काल का समय क्या है। एक और रचनाकार आपके सामने लिखे हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक इच्छा थी, मैं आपको बताऊं, ये चाहते थे कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन 2 भागों में करवाएं और इन्होंने लिखी भी एक रचना और उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। लेकिन एक ही भाग लिख पाए और दूसरा भाग अप्रकाशित रह गया, उसका प्रकाशन नहीं हुआ, ये कार्य पूरा नहीं हुआ। इसीलिए इस ग्रंथ को अधूरा ग्रंथ भी कहा जाता है। और ये प्रश्न बनता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अधूरा ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो अधूरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और एक और बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा से संबंधित, वैसे तो जो सरहपा हैं या सहरपाद हैं, अधिकतर जो विद्वान हैं उन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, मैं यहां अंडरलाइन कर देता हूं, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और कई विद्वान कहते हैं कि ये भूल कर बैठे स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने की। एक इन्होंने अधूरा ग्रंथ लिखा और दूसरा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अगली जो रचना है उसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद यदि किसी साहित्य इतिहास का सबसे ज्यादा प्रभाव है हिंदी साहित्य में, वह रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं जो साहित्य से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 1940 1940। उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये दोनों रचनाएं 1952 1952 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास,
इसके अलावा भी बहुत से ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर लिखे गए हैं, लेकिन हमने प्रमुख ग्रंथों पर चर्चा की है और कुछ ग्रंथ और हैं जिनके रचनाकार और रचनाएं मैंने सामने लिखी हैं, आप उन्हें भी जान लें। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह रचना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। उसके बाद रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, यह रचना लिखी डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र का नाम भी आपने सुना होगा। हिंदी काव्य धारा, राहुल संस्कृत यायन, महापंडित इन्हें कहा जाता है और ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। इनकी रचना हिंदी काव्य धारा, राहुल संस्कृत यायन। उसके बाद हिंदी साहित्य, धीरेन्द्र वर्मा। तो दोस्तों, आज हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख ग्रंथ हैं या जो हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और आप विश्वास कीजिएगा, इन रचनाओं में से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और साहित्य के प्रति अपनी समझ जो है उसे विकसित करें। आने वाली वीडियोस में हम साहित्य की चर्चा को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ समय के बाद हम हिंदी व्याकरण भी इस चैनल पर लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।